बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, आज आपका सब्जेक्ट है अरिथमेटिक और अरिथमेटिक में टॉपिक इज़ इवन एंड ऑड नंबर्स। आपको पता है कि आपकी बुक में जो है वो लेसन या यूनिट नहीं लिखा हुआ, जस्ट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है और आप अपने पास अपनी नोटबुक जो है वो रखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम किस टॉपिक बारे जो है वो समझने लगे हैं। तो टॉपिक इज़ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है इवन नंबर्स की वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन यानी तारीफ़ यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, द नंबर्स विच आर divisible by 2 are known as even numbers, such as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब आपको पता है कि काउंटिंग में सिर्फ 14 तक नंबर ही नहीं हैं, 100 और 100 से अबव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और फिर मैंने डॉट लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि 14 से नेक्स्ट नंबर भी जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर्स जो हैं वो क्या हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवन नंबर्स होते हैं जुफ्त। इवन का मतलब होता है जुफ्त। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? जुफ्त नंबर्स। अब जुफ्त क्या है, इवन क्या है? एन इवन नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। यानी इवन नंबर्स में हम पेयर बनाते हैं, नंबर्स का पेयर बनता है। पेयर मीन्स जोड़ा, PAIR, पेयर किसको कहते हैं? जोड़ा। जोड़ा क्या होता है? 2 एक जैसी चीज़ें। पेयर मीन्स जोड़ा और 2 एक जैसी चीज़ें। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स। यानी आप जो सॉक्स पहनते हैं, जो आप जराबें पहनते हैं, उसका पेयर होता है, 2 एक जैसी होती हैं। आप ये नहीं होता कि आप 2 पाँव में जो है वो 3 सॉक्स पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अ पेयर ऑफ शूज़। शूज़ क्या हैं? जूते। अब जूते क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब आपके पाँव भी ज़ाहिर है 2 हैं, तो आप उन दोनों पाँव में पहनेंगे और वो आपका क्या होगा? जोड़ा होगा, पेयर होगा, एक जैसी चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जैसे यहाँ हम बना रहे हैं एप्पल्स।
दिस इज़ एन एप्पल। 1, इसे मैंने नंबर दे दिया 1। अब क्या इस एप्पल का यहाँ पर कोई पार्टनर है? नहीं, इसका यहाँ पर कोई साथी नहीं है, बल्कि ये क्या है? अकेला है। इसका मतलब है इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये एक जैसे नहीं है। अगर मैं इसके साथ एक और एप्पल ड्रॉ करती हूँ, तो अब मैं इसे नाम दे रही हूँ 2, 1, 2। अब ये देखिए इक्वली डिवाइड हो गए। जब हमने इनको डिवाइड किया तो ये इक्वली डिवाइड हो गए, एक जैसे इनका पेयर बन गया। अब ये 2 फ्रेंड्स आपके सामने हैं, 2 दोस्त हैं आपके सामने, 1 and 2। तो इसका मतलब है ये जो 2 नंबर है इसका पेयर बनता है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पर एक और एप्पल ड्रॉ करूँगी, दिस एप्पल हैज़ नो पार्टनर, इसका कोई पार्टनर नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है। इसको मैं नंबर दे रही हूँ 3। क्या पेयर बन रहा है? इसके साथ कोई और एप्पल्स शामिल है? नहीं। जब हमने इसका पेयर बना दिया तो ये एप्पल जो है ये अकेला रह गया। अब हमें तो पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, एक जैसा करना है, तो मैं इसके साथ एक और एप्पल ड्रॉ कर दूंगी। तो ये इसे मैं नंबर दे रही हूँ 4। अब अगर देखें तो 1 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 4। अब इस 3 का पार्टनर है इसके साथ, तो इसका मतलब है 4 जो है वो क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि एक तो ये 2 के टेबल पर डिवाइड भी हो रहा है और ये जोड़े की शक्ल में यानी 2-2 की शक्ल में आपके सामने मौजूद हैं। तो इवन नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं, एक तो वो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं, बराबर होते हैं, कोई नंबर अकेला नहीं होता। और दूसरा उनका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड जो है ये इस सेंस में हम यूज़ करेंगे कि यकता है, अकेला है, लासानी है, इसके साथ कुछ भी शामिल नहीं है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं एक या अकेला, इसको वैसे हम कहते हैं ताक। ऑड मीन्स उर्दू में जब हम कहेंगे तो इसे हम कहेंगे ताक। सॉरी, ये डॉट नहीं था, ये सिर्फ निशान लग गया था, उसको मैंने रब कर दिया है, ये तोए से है, तोए अलिफ ता। तो ऑड मीन्स ताक, एक, अकेला, यकता, जिसके साथ उसका पेयर नहीं बनता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स which are not divisible by 2 are known as odd numbers। यानी odd numbers, ताक नंबर, ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते और जिनका पेयर नहीं बनता, जिनका जोड़ा नहीं बनता, जो एक जैसी चीज़ें नहीं होती। यानी ऑड नंबर्स में जोड़ा जो है वो नहीं बनता। और वो अकेले नंबर्स होते हैं। अकेले किस सेंस में? यानी उनका पार्टनर जो है वो नहीं होता, उनका साथी या दोस्त नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको एप्पल से ही दूंगी। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप जैसे बच्चे बंटीज खाते हैं
या आप सब बच्चों के पास पेंसिल्स होती हैं, इरेज़र होती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें ले लें और उनके आप पेयर बना के देखें तो आपको इजीली ये बात जो है वो समझ आ जाएगी कि किसका जो है वो फ्रेंड है और किस चीज़ का फ्रेंड नहीं है, वो अकेला है, तो आपको समझ आएगी। अब आप अगर कैंडीज़ खा रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कैंडीज़ हैं, तो आप अपने सामने उन कैंडीज़ को रख सकते हैं और आप उनका पेयर बना के देख लें। अगर तो वो इक्वली डिवाइड हो रही हैं, बराबर तकसीम हो रही हैं, तो इसका मतलब है आपके पास जो आपकी कैंडीज़ हैं या जो बंटीज़ हैं वो इवन में हैं। और अगर आप उन्हें डिवाइड कर रहे हैं और उनके पेयर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास ऑड की तादाद में हैं, ताक तादाद में हैं। जैसे यहाँ देखें सब बच्चे बोर्ड पर, यहाँ मैंने ये एक और एप्पल बनाया 1। अब नंबर थोड़े से हम बढ़ा देंगे 2, नेक्स्ट है 3, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ मैंने बनाया 5। ऑड नंबर्स में जो हमने नंबर्स लिखे थे, अब वो चेक कर लेते हैं कि हमने क्या लिखे थे नंबर। उसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये मैंने आपसे कहा था कि ये आगे नंबर भी होते हैं काउंटिंग में, तो इसलिए मैंने डॉट्स लगा दिए, एटसेट्रा। अब हमने पेयर बनाना है इनका। अब अगर आप ये देखें तो 1 और 2, यहाँ पर जब इसका पेयर बनेगा, पेयर जोड़ा, अब मैंने बनाया यहाँ, तो ये 2 फ्रेंड्स एक साथ हो गए। अब मैंने एक और पेयर बनाना है, तो यहाँ मैंने ये बनाया पेयर। पेयर में 2 चीज़ें इकट्ठी साथ करनी है ना, क्योंकि जोड़ा बनाना है हमने, तो हम 2 को एक साथ करेंगे। तो 1 और 2 का पेयर बन गया, ये 3 और 4 इसका पेयर भी बन गया। बट दिस एप्पल लेफ्ट ओवर, ये अकेला रह गया, इसका कोई साथी, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब है इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो ये 5 जो है, ये यहाँ भी देखें तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर। 5 क्या हो गया, ऑड नंबर। अब अगर मैं इसके साथ 6 बना रही हूँ, जब मैं ये, तो ये तो बन गया पेयर, लेकिन अगर आप ऑड नंबर्स को चेक करें, आप घर में भी खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काउंटिंग लिख के उनका पेयर बना के, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ टोटल 7 एप्पल्स हो गए। अब 6 का तो पेयर बन गया 5 के साथ, लेकिन 7 जो है वो फिर अकेला रह गया। तो अब ये देखें 7 जो है वो क्या है, ऑड नंबर। तो आपने अपने माइंड में इस चीज़ को रखना है कि इवन नंबर्स, जुफ्त नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, जिनका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, फ्रेंड्स होते हैं, डबल फिगर में होता है और एक जैसी चीज़ें होती हैं, वो क्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। और सेकंड डेफिनेशन जो हमने की थी वो क्या था, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी ताक नंबर, जिनका जोड़ा नहीं
बनता और जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। अब आपने अपने नंबर्स में ये बेसिक नंबर्स को माइंड में रखना है। 2, पहले हम इवन नंबर्स का मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8 इन बेसिक नंबर्स को रखना है। अब यहाँ 10 के साथ 0 है तो 0 कुछ भी नहीं होता, तो अगर ये 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा तो वो भी इवन में ही शामिल होगा नंबर। अब ये बेसिक नंबर्स जब आप माइंड में रखेंगे तो अगर आपके पास डबल जो है वो फिगर होगा या 2 डिजिट्स होंगे, 2 नंबर होंगे, तो जैसे मैं यहाँ अगर लिख रही हूँ 22। अब आप इतनी चीज़ें अगर तो आपके पास हैं तो आप उनका पेयर बना लें तो आपको पता चल जाएगा 22 का पेयर बनता है या नहीं बनता। लेकिन अगर आप देख लेंगे कि 2 का पेयर बनता है तो इसका मतलब है 22 का पेयर भी बनता है। ये छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं उनके आसानी के लिए बेसिक चीज़ बता रही हूँ कि इसका लास्ट नंबर अगर हम चेक कर लेंगे 2 है, तो यहाँ क्योंकि 2 का पेयर बन रहा था तो इसका मतलब है इसका 22 का पेयर भी बनेगा। यहाँ है 4 का अगर पेयर बन रहा है, आप इसको फिंगर्स पे भी इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फिंगर्स हैं 1, 2, 3, 4, इन फिंगर्स का पेयर बना लें। पेयर यानी जोड़ा, 2 एक साथ कर लें, 1, 2 और ये 3, 4, तो 4 का पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब है चाहे 34 हो, 64 हो या 54 हो या 74 हो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है अगर 4 का पेयर बन रहा है तो 34, 64, 54 और 74 का भी पेयर बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर ऑड नंबर्स का भी बता देती हूँ। उसके भी बेसिक नंबर्स को माइंड में रख के तो हम कर लेते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगी कि अगर वो 2 डिजिट्स आपके पास हैं तो उनमें से पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हम देख लेंगे। लेकिन घर में आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। कोई भी चीज़ ले लें, चाहे पेंसिल्स ले लें, आप चाहे इरेज़र ले लें, शार्पनर ले लें, कुछ भी ले लें, कोई घर में ऐसी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकें, तो आप उनके पेयर जो है वो बनाकर चेक करें। अगर पेयर बनेगा तो वो होगा इवन, नहीं बनेगा तो क्या होगा, ओड। अब जो बेसिक उसमें लिखे थे ओड नंबर्स में, वो हमने लिखे थे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब ये मैं आपको बता रही हूँ इसमें 2 डिजिट्स में जो आ रहे हैं 13, 15, 17 एंड 19। फिर आगे भी हम देखते जाएंगे। अब ये देखें, इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये मार्कर है जो आपको नज़र आ रहा है। क्या इसका कोई साथी है, इसका कोई फ्रेंड है? नहीं, ये अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये क्या था, 1 ओड नंबर था। अब अगर ये 2 डिजिट्स में आ रहा है, जैसे यहाँ है 11, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब इसका लास्ट नंबर अगर आप चेक करें तो वो भी क्या है, 1। तो अगर 1 का पेयर नहीं बन रहा तो इट मीन्स के 11 का पेयर भी नहीं बन रहा, तो क्या नंबर है वो, ऑड नंबर होगा। अगर आपके पास यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ 33, अब आप देखें कि यहाँ पर जो बेसिक उसका नंबर था वो क्या था, 3। अब आप तो कहेंगे मुश्किल, अब काउंट करें तो किस तरह, ज़ाहिर है आप छोटे बच्चे हैं, तो आप इसका लास्ट नंबर चेक कर लें। 33 का लास्ट नंबर क्या है,
3 और इसका बेसिक नंबर जो है सिंगल जो यहाँ पर आया था वो क्या था 3, तो इसका मतलब है 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 33 का पेयर भी नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ये 2 मार्कर्स और ये पेंसिल, ये 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, क्या इसका पेयर बन रहा है? ये जो है ये इसके साथ हो जाएगा शामिल, और ये पेंसिल जो है ये अकेली रह गई, तो इसका पेयर नहीं बन रहा, तो जाहिर है 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो वो क्या है ऑड नंबर, तो 33 का पेयर भी ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। एक और नंबर बता देती हूँ, यहाँ अगर आप लिखें 69, अब हमने ऑड नंबर्स में चेक करना है कि यहाँ पर जो सिंगल डिजिट है, एक जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है 9। अब आप बच्चे हैं, 69 काउंट करते हुए उनका पेयर बनाते हुए आपको मुश्किल होगी, तो बेसिक चीज़ आप जो है वो रखें, अपने पास 9 कैंडीज़ रखें और उनका पेयर बनाएं। अगर तो पेयर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है ये क्या है ऑड नंबर। तो अगर आपका 9 का पेयर नहीं बन रहा तो आप ये देखें ये 2 डिजिट्स आ गए आपके पास, आप इसका लास्ट नंबर चेक करें क्या है 9, तो इट मीन्स 69 का भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा ऑड नंबर। अब हम इसके 2 क्वेश्चन हैं, उनको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि मज़ीद समझने में आपको आसानी हो। क्वेश्चन है TICK टिक, टिक का साइन ये होता है, ये टिक द इवन एंड सर्कल द, सर्कल कहते हैं दायरे को, गोल शक्ल में जो होता है, एंड सर्कल द ऑड नंबर। अब यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिखूँगी, आपने घर बैठकर ही सोचना है कि हमने इवन और ऑड की क्या डेफिनेशन पढ़ी। अब यहाँ जो मैं नंबर लिखूँगी अगर तो वो इवन होगा तो आपने उस पर टिक करना है, और अगर वो ऑड होगा, ODD लिखा है ये, ऑड होगा तो फिर आपने उसको सर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है, गोल निशान बना देना है। यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ 4, 8, 7, 3, 12, 15, 21, 19। मैं गैप इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आप अपनी नोटबुक पे 1 ब्लॉक गैप रख के काम करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें गैप रख रही हूँ, कॉमा नहीं लगा रही। 19, 24, 18, 23, 16, 39। अब सबसे पहले डेफिनेशन को अपने माइंड में लाएं कि हमने इसकी इवन और ऑड की डेफिनेशन क्या की थी। अब फर्स्ट नंबर है 4, इज इट एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, आपने सोचना है। तो 4 जो है इसका पेयर बनता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है इवन नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 8, आपने बेसिक नंबर्स को माइंड में रखना है।
8 8 का पेयर बनता है, तो 8 जो है वो इवन नंबर है। 7 आप काउंट करके देख लें, मैं आपको फिंगर्स पे बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 फिंगर्स आपने काउंट कर ली। अब पेयर बनाएं। 1 2 ये पेयर बन गया, 3 4 ये पेयर बन गया, 5 6 ये पेयर बन गया, और थंब जो है ये अकेला रह गया, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब है 7 का पेयर जो है वो नहीं बना। तो ये है ओड नंबर, और इसे हमने क्या करना था, सर्कल करना था, दायरा लगाना था। नेक्स्ट है 3 3 का पेयर नहीं बनता। मैंने अभी आपको मार्कर और पेंसिल के साथ जो है वो बताया था, एग्जाम्पल दी थी कि इनका पेयर बनाएं, बनता है या नहीं बनता। तो 3 का पेयर नहीं बनता, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्योंकि आपने क्वेश्चन में भी देखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टिक द इवन एंड सर्कल द ओड नंबर। आपने हर नंबर को टिक और हर नंबर को सर्कल नहीं करना, चेक करके करना है कि इवन जिसका पेयर बन रहा है और जिसका पेयर नहीं बन रहा, उन नंबर्स को तलाश करके फिर आपने लिखना है। नेक्स्ट है 12। अब ये 2 डिजिट्स जो हैं वो हैं, इन 2 डिजिट्स को जब हम देखेंगे तो इसका लास्ट नंबर आपने चेक करना है। लास्ट नंबर इज़ 2, तो इसका मतलब है 2 का पेयर बन रहा था, तो 12 का पेयर भी बनेगा, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 15। अब इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 नंबर हैं, 1 भी है और 5 भी है, तो ये 15 हो गया। अब 15 आपने ओड में देखना है कि पेयर बन रहा था या नहीं। इसका लास्ट नंबर चेक करें, 5 है, 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब है 15 का पेयर भी नहीं होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 21। लास्ट नंबर इज़ 1 1 का पेयर नहीं बनता, तो 21 का पेयर भी नहीं होगा, तो इट मीन्स इट इज़ एन odd number. Next number is 19. 19 2 digits number. लास्ट नंबर हम चेक करेंगे तो ये 9 है लास्ट नंबर। 9 का पेयर नहीं बनता, तो 19 का पेयर भी नहीं होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 24। अब ये 2 है और ये 4 है, लेकिन फिर भी हम इसका लास्ट नंबर चेक करेंगे, तो लास्ट नंबर जो है इसका क्या है, 4। 4 का पेयर बनता है, इट मीन्स के 24 का पेयर भी बनता है, तो हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 18। 18 में लास्ट नंबर आपने चेक करना है, यानी सेकंड नंबर चेक करना है, क्योंकि ये 1 और 8 18 है, तो आपने क्या देखना है कि लास्ट नंबर क्या है, इसका सेकंड नंबर क्या है, 8। तो 8 का पेयर बनता है। आप चाहें तो घर में इसकी प्रैक्टिस करके चेक कर लें। 8 का पेयर बनता है, तो 18 का पेयर भी बनता है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 23। 23 का लास्ट नंबर, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, तो हम लास्ट नंबर चेक करेंगे, 3 है, तो 3 का पेयर नहीं बनता था, तो 23 का पेयर भी नहीं बनता। नेक्स्ट नंबर 16। 16 में 6 का पेयर बनता है, तो 16 का पेयर भी बनता है, इसलिए इसे हम करेंगे टिक। नेक्स्ट है 39। अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर एक साथ हैं, तो आपने इसका सेकंड नंबर चेक करना।
सेकंड नंबर क्या है 9, तो 9 का पेयर नहीं बनता, इसका मतलब है इट इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसे क्या करेंगे सर्कल करेंगे। अब इसका जो दूसरा तरीका ये था कि इसी तरह आपको ये नंबर दिए होंगे, आपके पास यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, नीचे उसके 2 कॉलम्स हम बनाएंगे, एक में हम लिखेंगे इवन नंबर्स और दूसरे में हम लिखेंगे ऑड नंबर्स। मैं सिर्फ आपको वो तरीका बता रही हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस वैसे कीजिएगा जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था इवन को टिक और ऑड को सर्कल किया, लेकिन जो इसका सेकंड क्वेश्चन होगा प्लेस द इवन एंड ऑड नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम बिलो। यानी क्वेश्चन में आपको ऊपर कुछ नंबर्स दिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा है 17, फिर मैंने लिखा 34, 62, 59, 60, 94 and 81। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स होंगे, एक तरफ लिखा होगा इवन नंबर्स और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे ऑड नंबर्स। अब हम ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो इवन है, उसे हम इवन कॉलम में लिखेंगे, और क्या नंबर जो है वो ऑड है उसे हम ऑड कॉलम में लिखेंगे। अब हमने ये नहीं देखना कि कभी किसी नंबर को लिखना है और कभी हम किसी और नंबर को लिखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हर नंबर को चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक किया 5। अब आप देखें, सोचें 5 का पेयर बनता है या नहीं। अपनी फिंगर्स को अपने सामने रखें और उनका पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं। हर फिंगर को दूसरी फिंगर के साथ जो है वो मिलाएं और देखें अगर उनका पेयर बन रहा है तो वो इवन है या ऑड है। अगर पेयर नहीं बन रहा तो वो ऑड है। तो 5 का पेयर नहीं बनता तो वो क्या है, ऑड। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ 5 जो है वो लिख दिया। अब इस पर छोटा सा टिक कर दें कि आपको पता चल जाए कि हमने इस नंबर को लिख लिया है। अब हमने नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ना है और नेक्स्ट नंबर है 17। अब 17 जो है वो 2 डिजिट्स में आ रहा है। आप इसका लास्ट नंबर चेक कर लें, 7 है। लास्ट नंबर इज़ 7, यानी सेकंड नंबर, दूसरा नंबर जो है इसके साथ। तो यहाँ पर ये 7 का पेयर नहीं बनता, तो इट मीन्स कि 17 का पेयर भी नहीं बनता। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, ऑड नंबर्स में। 17, 34, फिर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो इसका सेकंड नंबर चेक करेंगे। सेकंड नंबर इज़ 4, तो 4 का पेयर बनता है तो 34 का पेयर भी बनता है। तो हम इसे किस कॉलम में लिखेंगे, इवन नंबर्स के कॉलम में लिखेंगे। अब इसे भी हमने लिख लिया, इस पर छोटा सा टिक कर दें, हमें पता होगा कि हमने इस नंबर को भी कॉलम में लिख लिया है। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 62। इसका सेकंड नंबर चेक करें, 2,
2 का पेयर होता है तो 62 का पेयर भी होता है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, इसे इवन नंबर में लिखेंगे। नेक्स्ट है 59। 59 9 का पेयर नहीं बनता, तो इसका मतलब है 59 का पेयर भी नहीं बनता, तो 59 क्या है, ओड नंबर। 60 के साथ लास्ट जो है वो 0 है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर 6 का पेयर यहाँ बन रहा है और 60 का पेयर भी बनेगा, अगर हम 2 के टेबल पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 60 जो है वो क्या है, इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर इज़ 94। सेकंड नंबर को चेक करेंगे, 4 का पेयर बनता है तो 94 का पेयर भी बनता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, इवन नंबर्स में। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर इज़ 81, 2 डिजिट्स नंबर। सेकंड नंबर चेक करेंगे, सेकंड नंबर इज़ 1 का पेयर नहीं बनता, तो 81 का पेयर भी नहीं बनेगा, तो 81 इज़ एन ओड नंबर, तो यहाँ हमने लिख दिया 81। मैंने आपको दोनों तरह से जो है वो समझा दिया है। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप जो है वो डेफिनेशन को अपने माइंड में रखेंगे। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि इवन नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, उनका पेयर बनता है। ओड नंबर्स का पेयर नहीं बनता, वो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, इसलिए वो टाक नंबर होते हैं, ओड नंबर्स कहलाते हैं। आज के लेक्चर में हमने इवन और ओड नंबर्स बारे पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ जो है वो मैं आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।